मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। फोन पुराना सा एक डिब्बे में पड़ा मिला। ना याद थी कि कब उसमें कोई पैगाम छुपा मिला। स्क्रीन पे सिर्फ एक अननोन सा नंबर था और दिल ने जाने क्यों उसे अपना समझा मिला। प्ले किया तो एक धीमी सी थकी हुई आवाज थी, जैसे सफर के बाद किसी की आखिरी सांस थी। बेटा ठीक हो, उसने सीधा सा सवाल किया और उसे एक जुमले ने पूरा वक्त हिला दिया। वो कह रहा था जिंदगी कभी कभी भारी होती है, काम के साथ थोड़ी सी खामोशी भी जरूरी होती है। मैं समझ ना सका था उस वक्त उसकी बात को, आज लगता है हर लाइन उसकी जरूरी होती है। उसने कहा था अपना ख्याल रखा करो बेटा। मैंने सुना था जैसे कोई आम सा कह रहा हो बेटा। आज वो ही लफ्ज मेरे अंदर चीख बन गए हैं और मैं पहली बार उसकी चाहत समझ गया हूँ। मैं रोक भी नहीं सका उस पुरानी आवाज को और दिल रोक नहीं सका अपनी आवाज को। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। वो कह रहा था घर कभी कभी याद आता है, पुराना कमरा पुरानी कुर्सी सब याद आता है। मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं ये सब, वो अकेला कितना था ये सोचा ही नहीं कब। उसकी बात में हल्की सी हंसी भी छुपी थी, जैसे दर्द को छुपाने की पुरानी आदत सी थी। वो कह रहा था बेटा जल्दी मिलने आ जाना, और मैं सोचता रहा कल ही तो था ना जाना। उसने कहा था माँ का ख्याल रखना हमेशा, और मैं समझा था ये तो रोज की बात है वैसा। आज माँ की आंखों में वही सवाल देखता हूँ जो शायद वो उस वक्त चुपचाप झेलता था। मैं अपनी दुनिया में कितना बिजी सा रहता था, वो हर रोज थोड़ा और अकेला होता रहता था। और मैं समझ ही न पाया उसके उस सफर को जो चुपचाप मुझे दूर ले जाता रहता था। उसकी हर बात अब मुझे अंदर से जगा रही है, जैसे जिंदगी मुझे पहली बार समझा रही है। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। मैं आज उस कमरे में बैठा हूँ जहाँ वो रहता था। हर दीवार पे अब भी उसका साया सा रहता था। मैं उसकी चाय की प्याली को हाथ में लेता हूँ
मैं उसका वक्त ढूंढता रहता हूँ। उसकी कुर्सी पे बैठकर मैं खुद से बात करता हूँ। हर खामोशी में उसकी आवाज तलाश करता हूँ। वो अब कहीं नजर नहीं आता इस जहां में, मगर हर सोच में उसको महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ उससे एक बार कह सकता कि मैं उसकी हर छोटी बात समझ सकता, कि मैं देर से ही सही मगर आ गया हूँ पास, और अब मैं उसकी हर दुआ में जी सकता। अगर वक्त को वापस ला सकता तो मैं रोक लेता, उसके साथ एक और दिन जी के उसको कह देता कि मैं उसकी खामोशी का मतलब समझ गया हूँ, और मैं उसका बेटा बनकर जीना सीख गया हूँ। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। फोन पुराना सा एक डिब्बे में पड़ा मिला, ना याद थी कि कब उसमें कोई पैगाम छुपा मिला। स्क्रीन पे सिर्फ एक अननोन सा नंबर था, और दिल ने जाने क्यों उसे अपना समझा मिला। प्ले किया तो एक धीमी सी थकी हुई आवाज थी, जैसे सफर के बाद किसी की आखिरी सांस थी। बेटा ठीक हो, उसने सीधा सा सवाल किया, और उस एक जुमले ने पूरा वक्त हिला दिया। वो कह रहा था जिंदगी कभी कभी भारी होती है, काम के साथ थोड़ी सी खामोशी भी जरूरी होती है। मैं समझ ना सका था उस वक्त उसकी बात को, आज लगता है हर लाइन उसकी जरूरी होती है। उसने कहा था अपना ख्याल रखा करो बेटा, मैंने सुना था जैसे कोई आम सा कह रहा हो बेटा। आज वो ही लफ्ज मेरे अंदर चीख बन गए हैं, और मैं पहली बार उसकी चाहत समझ गया हूँ। मैं रोक भी नहीं सका उस पुरानी आवाज को, और दिल रोक नहीं सका अपनी आवाज को। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। वो कह रहा था घर कभी कभी याद आता है, पुराना कमरा पुरानी कुर्सी सब याद आता है। मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं ये सब, वो अकेला कितना था ये सोचा ही नहीं कब। उसकी बात में हल्की सी हंसी भी छुपी थी, जैसे दर्द को छुपाने की पुरानी आदत सी थी। वो कह रहा था बेटा जल्दी मिलने आ जाना,
और मैं सोचता रहा कल ही तो था ना जाना। उसने कहा था माँ का ख्याल रखना हमेशा, और मैं समझा था ये तो रोज की बात है वैसा। आज माँ की आंखों में वही सवाल देखता हूँ जो शायद वो उस वक्त चुपचाप झेलता था। मैं अपनी दुनिया में कितना बिजी सा रहता था, वो हर रोज थोड़ा और अकेला होता रहता था। और मैं समझ ही ना पाया उसके उस सफर को जो चुपचाप मुझे दूर ले जाता रहता था। उसकी हर बात अब मुझे अंदर से जगा रही है, जैसे जिंदगी मुझे पहली बार समझा रही है। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। मैं आज उस कमरे में बैठा हूँ जहाँ वो रहता था, हर दीवार पे अब भी उसका साया सा रहता था। मैं उसकी चाय की प्याली को हाथ में लेता हूँ और हर सिप में उसका वक्त ढूंढता रहता हूँ। उसकी कुर्सी पे बैठकर मैं खुद से बात करता हूँ, हर खामोशी में उसकी आवाज तलाश करता हूँ। वो अब कहीं नजर नहीं आता इस जहां में, मगर हर सोच में उसको महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ उससे एक बार कह सकता कि मैं उसकी हर छोटी बात समझ सकता, कि मैं देर से ही सही मगर आ गया हूँ पास, और अब मैं उसकी हर दुआ में जी सकता। अगर वक्त को वापस ला सकता तो मैं रोक लेता, उसके साथ एक और दिन जी के उसको कह देता कि मैं उसकी खामोशी का मतलब समझ गया हूँ, और मैं उसका बेटा बनकर जीना सीख गया हूँ। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी, वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया, वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। फोन पुराना सा एक डिब्बे में पड़ा मिला, ना याद थी कि कब उसमें कोई पैगाम छुपा मिला। स्क्रीन पे सिर्फ एक अननोन सा नंबर था, और दिल ने जाने क्यों उसे अपना समझा मिला। प्ले किया तो एक धीमी सी थकी हुई आवाज थी, जैसे सफर के बाद किसी की आखिरी सांस थी। बेटा ठीक हो, उसने सीधा सा सवाल किया, और उसे एक जुमले ने पूरा वक्त हिला दिया। वो कह रहा था जिंदगी कभी कभी भारी होती है, काम के साथ थोड़ी सी खामोशी भी जरूरी होती है। मैं समझ ना सका था उस वक्त उसकी बात को, आज लगता है हर लाइन
उसकी जरूरी होती है। उसने कहा था अपना ख्याल रखा करो बेटा। मैंने सुना था जैसे कोई हमसा कह रहा हो बेटा। आज वही लफ्ज मेरे अंदर चीख बन गए हैं, और मैं पहली बार उसकी चाहत समझ गया हूँ। मैं रोक भी नहीं सका उस पुरानी आवाज को, और दिल रोक नहीं सका अपनी आवाज को। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। वो कह रहा था घर कभी कभी याद आता है। पुराना कमरा, पुरानी कुर्सी, सब याद आता है। मैंने कभी उससे पूछा ही नहीं ये सब। वो अकेला कितना था ये सोचा ही नहीं कब। उसकी बात में हल्की सी हंसी भी छुपी थी, जैसे दर्द को छुपाने की पुरानी आदत सी थी। वो कह रहा था बेटा जल्दी मिलने आ जाना, और मैं सोचता रहा कल ही तो था ना जाना। उसने कहा था माँ का ख्याल रखना हमेशा, और मैं समझा था ये तो रोज की बात है वैसा। आज माँ की आंखों में वही सवाल देखता हूँ जो शायद वो उस वक्त चुपचाप झेलता था। मैं अपनी दुनिया में कितना बिजी सा रहता था। वो हर रोज थोड़ा और अकेला होता रहता था, और मैं समझ ही न पाया उसके उस सफर को जो चुपचाप मुझे दूर ले जाता रहता था। उसकी हर बात अब मुझे अंदर से जगा रही है, जैसे जिंदगी मुझे पहली बार समझा रही है। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया। मैं आज उस कमरे में बैठा हूँ जहाँ वो रहता था। हर दीवार पे अब भी उसका साया सा रहता था। मैं उसकी चाय की प्याली को हाथ में लेता हूँ, और हर सिप में उसका वक्त ढूंढता रहता हूँ। उसकी कुर्सी पे बैठकर मैं खुद से बात करता हूँ। हर खामोशी में उसकी आवाज तलाश करता हूँ। वो अब कहीं नजर नहीं आता इस जहां में, मगर हर सोच में उसको महसूस करता हूँ। मैं चाहता हूँ उससे एक बार कह सकता कि मैं उसकी हर छोटी बात समझ सकता, कि मैं देर से ही सही मगर आ गया हूँ पास, और अब मैं उसकी हर दुआ में जी सकता। अगर वक्त को वापस ला सकता तो मैं रोक लेता, उसके साथ एक और दिन जी के उसको कह देता कि मैं उसकी खामोशी का मतलब समझ गया हूँ, और मैं उसका बेटा बनकर जीना सीख गया हूँ। मुझे आज एक आवाज मिली जो वक्त से पुरानी थी। वो मेरे बाप की थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। मैं सुनता रहा और अंदर से बिखर गया। वो बोल रहा था और मैं पहली बार जी गया।